Assalamu alaikum, welcome back. This is me, Ahmad Shah. You are watching Knowledge Academy channel. So, as we know that we have discussed five tenses, all continuous tenses, and two are perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense. And today our topic is future perfect tense. आज की जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब आने वाले ज़माने में जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाकी टेंसों की तरह इसकी भी तीन चीज़ें होती है। नंबर फर्स्ट उर्दू आइडेंटिफिकेशन, नंबर टू हेल्पिंग वर्ब, नंबर थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके होंगे वगैरह। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, ये इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट का भी चुका आता है, पास्ट परफेक्ट का भी चुका आता है, फ्यूचर परफेक्ट का भी चुका आता है। प्रेजेंट में हम है लगाते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, छोटी है, बड़ी है, और हूँ आता है, चुका हूँ। पास्ट में चुका चुका के साथ हम ता ती थे इस्तेमाल करते, चुका था, चुकी थी, चुके हो, चुके थे वगैरह। इसी तरह फ्यूचर में भी चुका चुका है, लेकिन इसके साथ फिर हम गा गेगी का इजाफा करते हैं, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। क्लियर? उर्दू आइडेंटिफिकेशन इज दिस। हेल्पिंग वर्ब, two helping verbs. There are two helping verbs of future perfect tense. One is will have and another one is shall have. One is will have and another is shall have. एक will have है, एक shall have है। आपको मैंने पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता दिया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, और के विल जो है ऑल राउंडर है, चाहे विल हो, चाहे विल बी हो, चाहे विल हैव हो, चाहे विल हैव बीन हो। फ्यूचर के चार टेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब विल है, एक विल बी है, एक विल हैव है, एक विल हैव बीन। इसी तरह शेल बी, शेल हैव बीन। क्लियर? इसी तरह इसके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, बहरहाल आपके पास जो विल वाली कैटेगरी है, विल या विल बी या विल हैव या विल हैव बीन, तो ये आप तमाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके पास क्या है? ऑल राउंडर है, ऑल राउंडर। बाकी रह गई बात, इसको हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ साथ हम आई के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। आई जो है ना, ये शेल वाले कैटेगरी में आता है अगर हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात आपने ज़हन में याद रखना है कि जब भी आप दरख्वास्त लिखते हैं तो दरख्वास्त एप्लीकेशन में आपने फिर आई के साथ वेल नहीं, बल्कि वहाँ पर ऑलराउंडर ही नहीं चलेगी, वहाँ पर आई के साथ आपने शेल इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर हम शेल ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? बाकी रह गई फॉर्म ऑफ वर्ब। तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। इसी तरह इस टेंस में भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर प्ले का प्लेट लगाएंगे, कुक का कुड लाएंगे। अच्छा, थर्ड फॉर्म अगर किसी को मुश्किल हो, आ नहीं रहा हो, तो अमूमन फिलहाल इस टेंस को थोड़ा बहुत समझने के लिए आप लोग ईडी का इजाफा क्या करें। लेकिन वैसे इसका रूल्स है, ये ईडी का जो रूल है वो खाली रेगुलर वर्ब के लिए फॉलो, हम रेगुलर वर्ब में हम इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी वर्ब में इस तरह नहीं है। इरेगुलर का अपने को कोई ख़ास रूल नहीं है। इसी तरह ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब में थोड़े बहुत इधर उधर, ट्रांजिटिव वर्ब तो खैर उसमें रेगुलर भी आते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब इस तरह हो गए, और ऐसे वर्ब है जिनका ईडी से काम नहीं चलता है। बहरहाल फिलहाल अगर किसी को कोई वर्ब नहीं आ रहा हो तो ईडी लगाकर मतलब ये इसका थर्ड फॉर्म है, अगर सीखा नहीं हो तब तक, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। बाकी टेंसों की तरह इसका भी जो सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला यानी सिंपल सेंटेंसेस का जो फार्मूला होता है, इसमें भी क्या आता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट में आप कोई भी लगाए, आई, भी, यू, दे, ही, शीट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, तो चलो मैं आई लगा लेता हूँ, आई। हेल्पिंग वर्ब में से मैंने कहा था कि दिस इज ऑल राउंडर, लेकिन आप रूल को फॉलो करते हुए आप शेल भी लगा सकते हैं कि आई शेल हैव, आई शेल हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका होऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, मैं खाना खा चुका होऊंगा। आप जिस टाइम आएंगे मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा।
आप जब इस क्लास को पहुँचेंगे मैं ये क्लास पढ़ चुका हूँगा, मैं ये क्लास कंप्लीट कर चुका हूँगा। क्लियर? तो आई शैल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा। इसी तरह अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम इस तरह इसको इस्तेमाल करेंगे, आई शैल नॉट हैव। नेगेटिव में हैव और शैल के दरमियान में हम नॉट लगाते हैं। शैल हैव, शैल नॉट हैव ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना पड़ता है। शैल आई हैव ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूँगा। नेगेटिव में शैल और हैव के दरमियान या विल और हैव के दरमियान में हम नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम शैल या हैव या शैल हैव या विल हैव के दरमियान में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव का रूल है। और आखिर में क्वेश्चन हमने पुट करना होता है हर टेंस का। अगर किसी के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक है, जैसे कि इज आर एम, उसके बाद हम डायरेक्ट नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, उसको शुरू में लेकर आए तो वो हेल्पिंग वर्ब जो होता है सवालिया जुमला बन जाता है। लेकिन इसमें जिसका दो हेल्पिंग वर्ब, जिसका एक हेल्पिंग वर्ब दो इज़ो वर्ब मिसाल पर मुश्तमिल हो, उसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए शेल और हैव है, ठीक है, शेल और हैव इनके बीच में नॉट लगाते हैं। और इसी तरह इंट्रोगेटिव में शेल और हैव के दरमियान में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। और भी हो सकता है, शेल और हैव ज़रूरी नहीं है, विल हैव हो सकता है, शेल हैव बीन, तीन पार्ट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। क्लियर? So this is present, this is past, and this is future perfect tense. As we know that we have studied present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. Once again, I want to summarize all the perfect tenses: present perfect tense, past perfect tense, and future perfect tense. सब की जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है चुका 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 आता है, लेकिन प्रेजेंट वाले के साथ है, पास्ट वाले के साथ आती थे, और फ्यूचर वाले के साथ गा गी गे आएगा। ठीक है, चुका होगा फ्यूचर वाले की अलामत है, चुका था पास्ट की अलामत है, और चुका है प्रेजेंट की अलामत है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, प्रेजेंट वाले का हैव और हैज है, पास्ट वाले का एक आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम हैड बोलते हैं। क्लियर? और फ्यूचर वाले का क्या है, विल हैव और शेल हैव है। तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो तमाम परफेक्ट टेंसेस में कौन सा फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म, नॉट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तमाम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तमाम परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस टेंसेस में हम कौन से फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सो वी स्टडीड 6 टेंसेस, हमने 6 टेंसेस पढ़े अब तक। वी हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके हैं 6 टेंसेस पर। अब 6 टेंसेस बाकी है। परफेक्ट टेंसेस वाली फैमिली है, और परफेक्ट टेंसेस के साथ इंडेफिनिट वाली फैमिली वो भी रहती है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आप लोगों को क्या अपलोड करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। इसके बाद हम फिर इंडेफिनिट की तरफ आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।